हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 मैथ को कर रहे हैं और चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और भी बहुत सारे टाइप है उनको भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जितने भी डेसिमल दे रखे हैं इन सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखनी है। अब देखिए, कुछ बातों को समझते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बातों को समझते हैं। जैसे 0.8 है, इस पे लाइनिंग का मतलब होता है रेकरिंग। इसका मतलब है ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.8888 कहाँ तक, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग इस पे रेकरिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये और ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं कहीं पे ऐसा ना देकर ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग समझ जाना कि ये यही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला 0.1, इसको टी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये x है। लेट x इज इक्वल टू 0.1111 डैश डैश डैश, और हमने इसको मान लिया जी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, हमने अभी बताया इसका मतलब क्या है, ये एक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज देखना है कि कितना नंबर रिपीट हो रहा है। तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना। यानी एक नंबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब एक पे रेकरिंग लगा हुआ हो, सिंगल डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ हो, तो 10⁻1 से दोनों तरफ गुना करते हैं। यदि दो डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है तो दोनों तरफ 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है तो हम 10⁻3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हियर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितना है जी, 1 है। यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो बी मल्टीप्लाई 10⁻1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। हमने लिखा यहाँ नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, यानी कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं जी, तो एक ही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने समझाया कि जब एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करेंगे जी, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में 10⁻1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम इस तरफ भी करेंगे और इस तरफ भी करेंगे 10 से। तो यहाँ देखिए 10⁻1 कहने का मतलब 10, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। अब जरा देखिए, इसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा रफ करके यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे 0.11 है, मैं इसमें 10 से गुना कर रहा हूँ जी, तो 11 लिख दे रहा हूँ। डेसिमल हटेगा, नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1.1 आ गया। अब जरा देखिए, जैसे ही हमने 10 से गुना किया, ये वाला डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी कि एक अंक के बाद शिफ्ट हो गया। तो जब हम 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक के बाद यानी 1 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। यदि 10⁻2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद जाकर शिफ्ट हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है और भी आगे हम देखेंगे। फिर इसको देखें, अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1.1111 ऐसा होगा जी।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है सेकंड इक्वेशन में से। अब जरा देखिए 10x में से x को घटाएंगे क्या मिलेगा जी, 9x मिलेगा। और इसमें से इसको घटाएंगे क्या मिलेगा, 1। आप बोलेगे कैसे, एक बार देखो। सेकेंड में से घटाना है जी, तो सेकेंड में क्या है 1.111 ऐसा करके, फर्स्ट क्या 0.1111 ऐसा करके है, तो यहाँ से 1 और इधर तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना जी, पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 9x स्क्वायर टू क्या हो गया 1, x स्क्वायर टू क्या हो जाएगा जी 1/9। ये अपना आंसर होगा। 0.1 जो है वो 1/9 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 0.1 पे रेकरिंग का मतलब क्या हुआ 1/9, 1/9। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड करें, सेकेंड है 0.3। ठीक है, इसको जी p/q के फॉर्म में हमको लिखनी, p/q के फॉर्म में लिखनी। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.333, इसका मतलब यही तो है। इसको मान लिया जी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया जी हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जी एक ही अंक रिपीट हो रहा है ना, तो अभी हमने समझाया कि अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि दो डिजिट रिपीट कर रहा हो तो दोनों तरफ 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी हम लोग समझे। तो यहाँ देखिए एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो दोनों तरफ 10 टू द पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले हम थोड़ा लिखेंगे यहाँ कुछ लैंग्वेज है यार। number of repeating digit 1, एक ही तो है जी, एक ही तो रिपीट हो रहा है। लिखेंगे सो we multiply 10 to the power 1 in इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे 10 टू द पावर 1 से इक्वेशन फर्स्ट में गुना करेंगे। 10 टू द पावर 1 कहने का मतलब 10, यानी इक्वेशन फर्स्ट में गुना करने का मतलब कह रहे बच्चों कि इस तरफ भी 10 से गुना करेंगे और इस तरफ भी 10 से गुना करेंगे। तो x में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो अभी हमने समझाया कि डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 3.3333 ऐसा होगा। इसको हमने मान लिया जी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप एग्जाम में बैठेंगे इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आप, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है इक्वेशन सेकेंड में से। तो सेकेंड वाला ही है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है, यानी 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा जी 9x। 3.33 में से 0.33 घटाएंगे क्या मिलेगा जी 3 मिलेगा। कैसे, मैं एक बार वापस से आप लोग को समझा दूं। यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो 3.3333 डॉट 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 बहुत सारा है जी, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3.0000 कहाँ तक इनफाइनाइट तक, यानी कि हमको क्या मिला जी 3 मिला, इसलिए हमने क्या लिखा 3 लिखा। अब हमको क्या चाहिए जी x चाहिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, ये अपना आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में शॉर्टकट भी बता दूंगा कि आप देख कर ही बता दोगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं एक आध दो और सॉल्व कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह खाली है। ठीक है, बाकी बात आप एक दो समझ लो, पूरा का पूरा खुद सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यहाँ से। तीसरा क्या है जी कि 0.2
0.2 की रेकरिंग है और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको लिखना है। हम और अभी हमने क्या समझा है कि इसको मान लेंगे कि x के बराबर है, लेट x इज इक्वल टू 0.2 रेकरिंग है ना, या रेकरिंग हटा के आप ऐसे लिख लो 2 मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको घटाने में आसानी हो, नहीं तो मैं रेकरिंग दूंगा तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रेकरिंग हटाकर हमने ऐसा लिख दिया, दोनों एक ही बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम समझाएं। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे, कुछ लैंग्वेज लिखनी होती है, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इज इक्वल टू 1, है ना, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट 1। सो वी मल्टीप्लाई 10 to the power 1 in इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 10 to the power 1 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जरा भी ऊपर लेके आ, ठीक है, ऊपर जब हम 10 to the power 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या मिलेगा जी, हमको 10x मिलेगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हम समझा है कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये मिलेगा 2.222 समथिंग ऐसा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, जैसा कि हम लोग सॉल्व करते आए हैं। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से घटाने का। इक्वेशन सेकेंड क्या है जी मेरे पास, इक्वेशन सेकेंड है 10x और इसमें से फर्स्ट घटाना है यानी कि x घटाना है, तो 10x में से x गया तो क्या मिलेगा जी 9x सेकेंड, यानी कि इसमें से इसको घटाना है 2.22 में से 0.22 घटा के क्या मिलेगा जी 2 मिलेगा। वापस से मैं समझा दे रहा हूँ जी, सेकेंड क्या है मेरा 2.222 है ना, फर्स्ट तो यही है जी 222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 में से 0 घटाएंगे 2 मिलेगा जी, इधर 0 0 0 होते जाएगा, यानी कि क्या मिला तो 2 मिला, तो वही हमने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है। ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर पे क्या आ जाएगा 2/9, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या मिला 2/9। 4 नंबर क्वेश्चन देखो जी, 4 नंबर है 0.5 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का, तो हमने क्या कहा जी कि इसको मान लो ना जी कि x के बराबर x बराबर 0.5, ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाता हूँ और जितना मैं क्वेश्चन लिखूंगा सबको बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक दो बता दो और बाकी छोड़ दो, बीच में आप लोग फंस जाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हर एक कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। तो आप यदि स्लो पढ़ने में सक्षम है तो ही आप पढ़ सकते हैं हमसे, वरना आप हमसे नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जो तेज बच्चे हैं वो तो सीख ही जाते हैं, साथ ही साथ उस बच्चे को भी ज्यादा फायदा हो जाता है जो कमजोर है, और धीरे धीरे पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चा बात को कैच कर पाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये रेकरिंग हटा के मैं क्या लिख दे रहा हूँ 5 ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। फर्स्ट मान लीजिए इसको यहाँ पे लिखेंगे हियर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं जी, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं जी 1 लिखेंगे। सो इसलिए वी मल्टीप्लाई 10 to the power 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 10 to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो 10 to the power 1 कहने का मतलब 10, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा जी 10x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेगा, अभी समझा है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा 5.555 मिलेगा, और इसको हमने मान लिया जी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है इक्वेशन सेकंड में से, सेकंड में से घटाना है तो सेकंड में से घटाएंगे, 10x में से x गया तो जी क्या मिलेगा -, ठीक है। और 5.55 में से 0.55 घटाएंगे, अभी हम घटा के बताए क्या 5 मिलेगा, ठीक है। जैसा सब घटा है वैसा इसको भी घटा लेनी है, तो x स्क्वायर पे क्या मिलेगा जी 5/9, x स्क्वायर पे क्या मिलेगा जी 5/9। तो हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आगे करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या है जी 0.4 पे देख रही है, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन बताने से क्या होता है कि आपको घर पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं यहाँ से एक दो बता दूं, घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझ आएगी। बट मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो घर पे जाके आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी है माइंड में, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि जी x के बराबर है x इक्वल टू 0.444, इसको मान लिया जी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे टाइप है, इसमें सब टाइप को कवर करेंगे, आपको घबराना नहीं कि सर सिंपल वाले टाइप को कवर कर रहे हैं बाकी को छोड़ देंगे, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और सबको इसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितना है जी 1 है, लिखेंगे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितना है जी 1 है। जब एक अंक एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो क्या करते हैं जी हम लोग 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई 10⁻1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 10⁻1 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10x हो जाएगा जी, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.444 ऐसा हमको मिलेगा, इसको हमने मान लिया जी इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे subtracting equation first from equation second, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से घटानी है, इक्वेशन सेकंड में से यानी कि 10 में से 10x में से x घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी 9x मिलेगा, और 4.44 में से 0.44 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूँ और बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे हैं वो अच्छे से समझ जाए और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 4.444 0.444, 4 में से 0 गया तो 4, इधर तो पूरा 0 ही होगा जी, क्या मिलेगा हमको 4, इसलिए हमने क्या लिखा जी 4। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा जी 4/9, क्या मिलेगा जी 4/9, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, 0.6 को p/q के फॉर्म में लिखना है, तो हम मान लेंगे कि जी x के बराबर है 0.666, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, डॉट डॉट लगा दो भाई, नहीं तो ठीक है डॉट डॉट, ताकि इससे ये पता चलता है कि 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इक्वल टू 1, so we multiply 10⁻1 in equation
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जी 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जी 10x हो जाएगा। और हमने बोला था कि लास्ट में सबका शॉर्टकट बताऊंगा, जिसको आप देखते ही बता दोगे कि हाँ इसका इतना आंसर होना है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते जाइए। तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, और डेसिमल एक डिजिट के बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6.666 हमको ऐसा मिलेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं हम लोग जी। तो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 10x में से x गया तो क्या मिलेगा जी 9x, और 6.666 में से 0.666 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी 6 मिलेगा। तो x स्क्वायर तो क्या हो गया 6/9, ये अपना आंसर हो गया जी, x स्क्वायर टू 6/9। ठीक है, दिख रही है। चलिए अब हम आते हैं 7 पे। ठीक है, 7 पे, 7 क्या है जी 0.8 पे रख देंगे और इसको p/q के फॉर्म में लिखनी है। तो हम वही काम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.888, इसको मान लिया जी इक्वेशन फर्स्ट। अब देख रहे हैं कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है जी, तो जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर, यहाँ पे कहीं कहीं पे हेयर नहीं लिखे हैं तो आप लोग अपना लिख लेना। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेयर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट is equal to 1, so we multiply 10 to the power 1 in equation first। ठीक है, जब फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x जी, और ये हो जाएगा जी 8.888 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। 10 से मल्टीप्लाई करें, मैं बार बार समझा रहा हूँ, डेसिमल 1 डिजिट के बाद जाके शिफ्ट होगा। ठीक है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे जी, तो 10x में से x को घटाएंगे तो 9x मिलेगा, और 8.88 में से 0.88 जाएगा तो जी 8 मिलेगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/9, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। इसके बाद में सबका शॉर्टकट बताऊंगा आप लोग को, आप लोग चिंता नहीं करिए। 0.7 पे देख लेंगे, इसको p/q के फॉर्म में लिखने हैं जी, तो क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बहुत लिखेंगे यार, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इक्वल टू 1, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इज इक्वल टू 1, सो we multiply 10 to the power 1 in equation first, अब यहाँ देखिए, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या मिलेगा जी 10x, और इधर 10 से करेंगे तो डेसिमल एक के बाद शिफ्ट हो जाएगा 7 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, तो सेकेंड मेरे पास यही है। 10x में से x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी 9x, और 7.77 में से 0.77 घटाएंगे तो क्या मिलेगा जी 7 मिलेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू बन गया 7/9, ये अपना आंसर हो गया जी।
अब बात आती है कि सर शॉर्टकट कैसे बनाए सबका, है ना। यदि कोई पूछ दिया कभी कि बताओ कि 0.1 पे रेकरिंग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे और पेन पेपर यूज नहीं करना है, तो उस कंडीशन में इसका शॉर्टकट भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो कैसे, मैं बारीकी से सब बता दे रहा। जैसे 0.1 पे रेकरिंग है, अब देखो एक डिजिट पे रेकरिंग है तो अपॉन में यानी बट्टे में एक 9 आएगा, ठीक है। तो बट्टे में एक 9 आएगा, हमको पता है क्योंकि एक पे रेकरिंग है, और जिस पे रेकरिंग है उसको लिख देना 1/9, खत्म, आंसर हो गया जी। ठीक है, दूसरा, ठीक है। ऐसे तो इसको मेंटली किया जा सकता है, बट आप लोग को एग्जाम में लिखना है, इसलिए मैंने इतना चीज बताया आपको, क्योंकि वहां पे लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ना है, लिखना पड़ेगा, इसलिए इतना आप लोगों को मैं बताया। अब क्या है कि कुछ लोग पूछ देते हैं कि हाँ बताओ जी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो कुछ चीजें जान लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे 0.2 पे रेकरिंग है, तो हमने क्या क्या बताया कि बट्टे में क्या आएगा, एक पे रेकरिंग है तो एक 9, और दो है तो दो, 2/9, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है जी, अच्छा 2 नंबर में 0.3 था ना, कोई बात नहीं, 0.3 लिख दे रहा हूँ मैं। चलिए, और 3 और एक पे रेकरिंग है तो एक 9। 3 नंबर में क्या है, 0.2 है, तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और कितने पे रेकरिंग, एक पे रेकरिंग तो एक 9, आ रहा है समझ में। 3 नंबर में क्या है, सॉरी 4 नंबर में 0.5, तो 5 है तो 5 कितने पे रेकरिंग, एक पे रेकरिंग, 5/9, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5 0.4 पे रेकरिंग है, 4 है तो 4, और कितने अंक पे रेकरिंग, एक अंक पे तो एक 9। 6, 6 में क्या है जी, 0.66 पे रेकरिंग है, तो 6 है तो 6 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9। 7 में क्या है जी, 0.8 पे रेकरिंग है, तो 8 है तो 8 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9। 8, 0.7, 7 है तो 7 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक में। तो इस तरीके से हम लोग ओरली इसको कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, लेकिन यदि एग्जाम में हमें लिखना पड़ा तो इतना काम हमको बच्चों करना पड़ेगा वहां पे, इसी के मार्क्स मिलेंगे। बट ऐसे कोई पूछ दिया तो झट से बताने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो, जैसा हमने बताया कि 0.1 पे रेकरिंग है, ठीक है, तो एक है तो एक लिखेंगे, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9 नीचे आ जाएगा। 0.3 पे रेकरिंग है तो 3 का 3 लिखेंगे, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9 नीचे आ जाएगा। 0.2 पे रेकरिंग है तो 2 है तो 2 लिखेंगे, कितने अंक पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9 नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0.5 है, 5 पे रेकरिंग है तो 5 है तो 5 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9। 0.4 पे रेकरिंग, 4 है तो 4 कितने अंक पे, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक ही डिजिट पे रेकरिंग है तो एक 9। 0.66 है तो 6 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9। 0.8 है तो 8 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9 नीचे। 0.77 है तो 7 कितने डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे तो एक 9 नीचे। इस तरीके से बच्चों बनाना इसको, और भी टाइप है आगे, तो आगे हम लोग दूसरा टाइप करेंगे।